friends, welcome back to the channel and I am Soumya Suman, first year MBBS student at PMCH पटना। तो हमारे पास अब सिर्फ लेफ्ट ओवर 5 मंथ्स है नीट 2023 के लिए। तो अपना स्केड्यूल और टारगेट तो उसी बेसिस पे सेट करो कि 7th ऑफ मई को ही हमारा नीट होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल बनाओ, स्ट्रेटेजी सेट करो। अब सिर्फ 5 मंथ्स है। मैंने भी सिर्फ 5 मंथ्स ही यूटिलाइज किया था नीट 2022 के लिए। मैंने फरवरी से स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन और 17 ऑफ जुलाई को मेरा नीट था। तो सिर्फ 5 मंथ्स और 16 डेज को ही मैंने यूटिलाइज किया था और आज मैं एक नीट एस्पिरेंट से एमबीबीएस स्टूडेंट बन गई हूँ। तो आपको भी नेक्स्ट ईयर की एक एमबीबीएस स्टूडेंट बन के ही दिखाना है। तो 5 मंथ स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है ना कि चैप्टर शीट बनाना है कि चैप्टर्स की 3 कॉलम बनाना है। एक ही पेज व्हाइट शीट लो, उसमें 3 कॉलम बना लो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और फिर बायो के। और फिजिक्स के सारे चैप्टर फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड टू सेमीकंडक्टर नंबरिंग करके लिख लो। केमिस्ट्री में भी वही और बायो में वही। और फिर उसमें 3 डिवीजन करो कि इजी चैप्टर कौन से हैं, मॉडरेट कौन से हैं और टफ कौन से। अपने अकॉर्डिंग उससे डिसाइड करो कि मुझे ये चैप्टर टफ लग रहा है और तीनों में एक मार्क कर लो, रेड पेन लो या ग्रीन पेन लो, उसे मार्क कर लो कि जैसे इजी चैप्टर में कुछ मत करो और मॉडरेट चैप्टर में सिंगल स्टार दे दो। और टफ चैप्टर जो आपको बहुत टफ लग रहे हैं, जो आपने मतलब अभी तो पढ़ा भी नहीं है, मतलब उसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, उसे डबल स्टार कर लो। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब आप पढ़ने जाइएगा उस चैप्टर को तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चैप्टर को मुझे थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और मुझे ज़्यादा इसमें एफर्ट देना होगा और इसको मतलब उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इससे आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा। कभी कभी होता है ना कि जैसे पढ़ने बैठे हैं तो इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो हमने टाइम सेट किया था सिर्फ 2 आवर्स पर लग गए 3 आवर्स, तो हमको वो स्ट्रेस फील नहीं लगता। मुझे कमेंट में आया था कि लेक्चर करने में मुझे टाइम लग जाता है, तो वही तुमको मतलब वो स्ट्रेस फील नहीं करवाएगा। तो तुम्हें आइडिया रहे कि हाँ मुझे ये चैप्टर टफ लगा है, थोड़ा टाइम लगेगा, तुमको थोड़ा टाइम देना होगा इस चैप्टर को। तो मैंने वही किया था, सारे चैप्टर्स का नंबरिंग करके लिख लिया था और जो जो चैप्टर कंप्लीट होते जाते हैं उसमें टिक कर लो कि अब स्केड्यूल भी तो बनाना ही पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग कि इस चैप्टर को मुझे इतने आवर्स देने होंगे, इस चैप्टर को इतने आवर्स देने होंगे। बट हाँ, अब जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे मैकेनिक्स, मुझे मैकेनिक्स वाला चैप्टर टफ लगता था, मैंने उसमें डबल स्टार दे दिया था। मैंने वही सीट बनाया था, चैप्टर सीट। और जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट, जैसे मैंने कोई चैप्टर उठाया, जैसे केमिस्ट्री का ही अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो उसके पहले मैंने नोट्स पढ़े, तो नोट्स उसमें उस चैप्टर मतलब उस शीट में एक टिक किया एंड नोट्स करके उसे टिक कर लिया, मतलब उस चैप्टर के मैंने नोट्स पढ़ लिए हैं। फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद फिर एक और टिक किया, पीवाईक्यू किया है। फिर जैसे मॉड्यूल सॉल्व किया तो फिर उसमें मॉड्यूल सॉल्व किया, तो इससे आइडिया लग जाए कि हाँ ये चैप्टर की ये चीज़ मेरे कंप्लीट होते गए हैं। जैसे कोई भी चैप्टर का अगर मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ कंप्लीट कर पाया, टेस्ट आ गया, तो उसमें तो मार्क रहेगा ना कि पीवाईक्यू सॉल्व है, नोट्स मैंने पढ़ा है और सिर्फ मॉड्यूल मैंने नहीं सॉल्व किया, तो फिर मुझे टाइम निकाल के वो सॉल्व करना होगा। इसलिए मैंने वो सारे उसमें मार्क करती गई, जैसे पीवाईक्यू सॉल्व है, नोट्स पढ़ा है, मॉड्यूल पढ़ा है, एनसीईआरटी की यहाँ इस पेज तक पढ़ लिया है, एनसीईआरटी फुल पढ़ लिया है, उसमें मैंने सारे मार्क कर लिए थे। उतना एक सेटल वे में था कि मुझे ये चीज़ पढ़ना है और मैंने इसको टेबल पर रखा हुआ था, पेस्ट नहीं किया था, मैंने टेबल पर रखा हुआ था कि मार्क करना इजी हो जाता है टेबल पे। तो फिर मैंने टेबल पर रखा हुआ था, तो एक रोड मैप है मेरे लिए, वो माइंड मैप ही था कि वो डेस्टिनेशन अचीव करने के लिए कहीं हमें जाना भी होता है तो हम लोग स्टॉपेज पता करते हैं कि इसके ये स्टॉपेज आने वाला है, फिर ये आने वाला है, फिर ये आने वाला है, तो इससे ईजिली हो जाता है, हमारा ट्रैवलिंग ईजिली हो जाता है। बट अगर हमें वो पता ही नहीं है कि बीच में क्या क्या आने वाला है, डायरेक्ट मुझे पता है यहाँ जाना है, और तो हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है बीच बीच में। फिर हमें मैप ऑन करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि हाँ ये सही जगह तो आए हैं कि नहीं आए हैं, फिर हमें रास्ते में किसी से पूछना पड़ेगा। पर अगर हमें पता है कि नहीं ये स्टॉपेज, ये मॉल आने वाला है, इसके बाद ये आने वाला है, तो हम देखते देखते जाएंगे कि ये मिल रहा है। वैसे ही तो अगर रैंडमली कोई भी पढ़ लोगे तो तुम्हें आइडिया नहीं रहेगा कि ये चीज़ पढ़ना है। तो हमें क्या करना है कि एक सिस्टमैटिक में पढ़ना है और इधर उधर कुछ नहीं करना है। देखो, कुछ भी पढ़ो तो सही से पढ़ो और पूरी तरीके से पढ़ो। ऐसा होता है कि चैप्टर ये पढ़ लिया, टेस्ट से पहले ये चैप्टर उठा लिया और हमने पढ़ भी लिया, टेस्ट भी दे दिया, मार्क्स भी आ गए, फिर उस चैप्टर में पता चला कि हमने नोट्स ये पीवाईक्यू तो सॉल्व ही नहीं किया था, तो ये तो हम लोग भूल जाएंगे ना कि पीवाईक्यू मैंने सॉल्व नहीं किया था इस चैप्टर का, और फिर धीरे धीरे वो चैप्टर स्किप होते जाएंगे। तो लास्ट में अगर तुमको जब शीट देखोगे तो तुम्हें आइडिया रहेगा कि हाँ हमने ये चैप्टर का ये चीज़ सॉल्व नहीं किया है और ये किया है। तो हमें हमेशा मार्क करना होगा, जो भी पढ़ रहे हो उसे मार्क करो। ये हमेशा एक होता है ना, हैबिट बना लो कि करने के बाद उसे मार्क कर लो। इससे बहुत फायदा होता है। चाहे आप फ्रेशर्स हो या रिपीटर्स हो, आप सबके लिए इक्वल मंथ्स, 5 मंथ्स ही लेफ्ट है, चाहे कोई भी हो।
तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इस मंथ को कैसे यूटिलाइज करना है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। आपको ये इनपुट मंथ्स है, आपको इसी मंथ में अपना इनपुट जनरेट करना है ताकि आपको नीट 7 मई को आउटपुट निकले। आपको इनपुट कैसा आप देंगे, इनपुट जितना अच्छा इफर्ट के साथ देंगे, अपना बेस्ट देंगे, 110% देंगे, उतना ही अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको, अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा। तो आप ही को डिसाइड करना है कि इनपुट कैसा देना है। तो इनपुट अगर बेस्ट रहेगा तो आउटपुट डबल बेस्ट होगा। तो हमारे सबके पास स्टैमिना, आपके पास उतना ही स्टैमिना है, उतना ही ब्रेन पावर है, बट हमें यूटिलाइज करना है कि हमें वो कैसे यूज करना है। एग्जाम से पहले, जब स्कूल के एग्जाम होते थे, एग्जाम से पहले वो नाइट हम लोग रात भर पढ़ लेते थे, वो कहाँ से स्टैमिना आया था। तो हम लोग एक्सटेंड करते थे, नहीं जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन पढ़ लेंगे, धीरे धीरे वो टाइम आया था तो पता चला कल एग्जाम है, तो आज रियलाइज तो नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे ये पढ़ना होगा। तो अब वो नीट को समझो कि 7 मई को है, तो बहुत कम मतलब ड्यूरेशन सफिशिएंट है, 5 मंथ्स बहुत सफिशिएंट है, आराम से नीट निकल जाएगा। तो तुम्हारे में स्टैमिना है, बस तुम्हें वो यूटिलाइज करना है कि हाँ मतलब एफर्ट दो। वीक नहीं होना है कि चलो आज पढ़ लेंगे एक चैप्टर, बहुत दिन है कि 2 दिन बाद फिर वो पढ़ लेंगे, यही हमको वीक नहीं फील करना है। रिलैक्स नहीं होना है। रिलैक्स होना है तो माइंड को रिलैक्स करो, पर अपने बॉडी को कहो कि नहीं मुझे पढ़ना ही है। माइंड तुम्हें बोलेगा पढ़ने के लिए, अगर तुमने वो तुमने ड्रीम देखा है वो मेडिकल स्टूडेंट बनने का, एमबीबीएस स्टूडेंट बनने का, तुम्हारा माइंड बोलेगा, बट तुम खुद ही डिसाइड कर लोगे कि नहीं कल पढ़ लूंगी, आज नहीं कल पढ़ लूंगा। बट वही आज के आज ही कंप्लीट करना है। हाँ, तो नीट 7 मई को है, तो 5 मंथ सफिशिएंट होते हैं नीट क्रैक करने के लिए। मैंने खुद वही इस अटेम्प्ट में यही 5 मंथ को ही यूटिलाइज किया था। तो बस अपना माइंड सेट सही रखो कि बस मुझे जो टारगेट मैंने आज का सेट किया वो मुझे कंप्लीट करना है। पर टारगेट ऐसा बनाओ कि अनरियलिस्टिक मत बनाना कि बहुत सारा बना लिया और लास्ट में रात में रिग्रेट फील होने लगी कि मैंने ये तो कंप्लीट कर ही नहीं पाया, मैं मुझसे नहीं हो पा रहा है। ऐसा टारगेट नहीं बनाना। वही मैंने बोला ना, इसलिए चैप्टर सीट बनाओ, उससे उनको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर को इतना टाइम देना, उसी का अकॉर्डिंग टाइम सेट कर पाओगे, दिन का टाइम शेड्यूल बना पाओगे। तो वही हमारे पास स्टैमिना सबके पास उतना ही है, बस तुम्हें यूटिलाइज करना है। तो अब जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हो, सारे टॉपिक, पीवाईक्यू हो, मॉड्यूल हो, एनसीईआरटी हो, सारे कंप्लीट कर लें। अब किसी को छोड़ना नहीं है, अब सारे वो कंप्लीट कर लो। और जो भी डाउट उस चैप्टर के जो तुम्हारे बहुत पहले से हैं उसको भी सॉल्व कर लेना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें टफ लगता है, बट वो हमें लगता है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते। जो पीवाईक्यू में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, वो भी सॉल्व करना है, उसे नहीं छोड़ना है। बिकॉज पीवाईक्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखो, कोई भी टॉपर पहले से नहीं होता है, वो मेहनत करते हैं, रिवाइज करते हैं। टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट में क्या अंतर रहता है, वो पहले नॉर्मल स्टूडेंट ही रहते हैं, बाद में वो टॉपर बनते हैं और वो अपना ड्रीम कॉलेज ऑक्यूपाई करते हैं। कैसे वो टॉपर बनते हैं? टॉपर बनने के लिए कोई एक्स्ट्रा गॉड गिफ्टेड नहीं होता है कि ये एक ही दिन में इतना चीज पढ़ लेता है। हमें लगता है कि नहीं वो बहुत पढ़ता होगा या वो नहीं, एक ही घंटा में उसको सब कुछ समझ में आता है। वो यूटिलाइज करता है, वो अपने ब्रेन को मतलब वर्क करवाता है, होता है ना, आउटपुट जनरेट करवाता है कि नहीं तुमको मतलब अगर तुम वो क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करोगे तुम्हें भी आएगा। तो वही कोई गॉड गिफ्टेड नहीं रहता है। टॉपर्स कैसे बनते हैं? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नीट के लिए मंत्र है वो मेरे अकॉर्डिंग रिवीजन है। रिवीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इस बार बहुत रिवाइज किया है, बहुत कहो तुम्हें उतनी ही बार बहुत बार रिवाइज करना है। रिवीजन को ही अगर चैप्टर पढ़ भी लिया, अगर टफ चैप्टर था तुमने उसे पढ़ भी लिया और उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, बट अब 2 महीने बाद उस चैप्टर को तुमने एक बार भी देखा भी नहीं, तो फिर वो चैप्टर वही फर्स्ट जैसा स्टेज था वही स्टेज आ जाएंगे टफ चैप्टर, फिर अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए वो टफ चैप्टर हो जाएंगे। तो जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो टफ है तो उसको थोड़ा टाइम दो और उसको रिवाइज भी करो। कोई जैसे मैकेनिक्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व भी करो। तो रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। तो मैंने रिवीजन सबसे पहला फोकस किया था। स्टार्टिंग में रेस में हम कितना भी स्टार्टिंग में तेज दौड़े, बट लास्ट में आके अगर स्लो हो जाएंगे तो वो रेस को हम लूज कर जाएंगे। इसलिए वो अब स्टार्टिंग में क्या हुआ कैसे हुआ वो नहीं सोचना है, बस ये लास्ट का मोमेंट कि 5 मंथ से यूटिलाइज करना है कि हमें अपनी स्टोरी कैसी लिखनी है, हमें नीट कितने अपने डिजायरेबल स्कोर से क्रैक करना है, अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है। तो इस 5 मंथ्स को आप अपनी पूरी मेहनत के साथ यूटिलाइज करें। आई एम हेयर फॉर यू गाइज। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे बेस्ट विशेज आपके साथ हमेशा रहेंगी और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो और ये 5 महीने को पूरी अच्छे से यूटिलाइज करो, अपना बेस्ट दो, 110% तो इनपुट जनरेट करो, आउटपुट खुद ब खुद निकलेगा। और स्ट्रेस नहीं लेना है, सबसे पहला फैक्ट है स्ट्रेस नहीं लेना है, डीमोटिवेटेड नहीं होना है।
और अपने आप को वीक नहीं समझना। हमारे में सब में स्टेमिना है, सब में ताकत है। और कभी फियर ऑफ फेलियर मत सोचना कि ये नहीं हो पा रहा है तो मुझे नहीं समझ में आता है। अपना बेस्ट दो और कंफर्म सिलेक्शन होगा, मैं गारंटीड बोलती हूँ सिलेक्शन होगा। तो थैंक यू सो मच।